अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 10 पर चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा। तो इसी को थोड़ा पढ़कर इस पर ही चर्चा करेंगे, है ना। यह सिद्ध है कि औषधि किसी रोग को नहीं अच्छा करती। हम औषधि उपाय व बाहरी उपचारों का सर्वथा विरोध नहीं करते। कभी कभी जीवनी शक्ति की थोड़ी सी सहायता करने के लिए कुछ औषधियों और उपायों की आवश्यकता पड़ जाती है, पर ऐसा करने के लिए जब अंतरात्मा कहे तभी ऐसा करना चाहिए और उसी जानी हुई या अनुभव की हुई जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आप जानते हैं, जिसे आप जानते हैं और जिसके लिए अंतरात्मा साफ साफ कह रही है। नहीं तो इसे जान लीजिए कि औषधि पर भरोसा करना और बराबर औषधि खाना व्यर्थ ही नहीं, बहुत ही हानिकारक है। तो जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा, इस पर गुरुदेव बतला रहे हैं कि यह सिद्ध है कि औषधि किसी रोग को नहीं अच्छा करती। यह सिद्ध है, बोल रहे हैं, प्रमाणित है कि औषधि किसी रोग को अच्छा नहीं करती। फिर भी सदगुरुदेव बता रहे हैं, हम औषधि उपाय व बाहरी उपचारों का सर्वथा विरोध नहीं करते। तो सदगुरुदेव को तो कोई औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने लिखा है ना, बताया है ना, ताकि हम लोग का मनोबल कभी कम ना हो जाए। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हम औषधि और उपाय या बाहरी उपचारों का सर्वथा विरोध नहीं करते। कभी कभी जीवनी शक्ति की थोड़ी सी सहायता करने के लिए कुछ औषधियों और उपायों की आवश्यकता पड़ जाती है, पर ऐसा करने के लिए जब अंतरात्मा कहे तभी ऐसा करना चाहिए और उसी जानी हुई या अनुभव की हुई जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसे आप जानते हैं और जिसके लिए अंतरात्मा साफ साफ कह रही हो। नहीं तो इसे जान लीजिए कि औषधि पर भरोसा करना और बराबर औषधि खाना व्यर्थ ही नहीं, बहुत ही हानिकारक है। कभी कभी आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बाहरी उपाय या तो उपचार के लिए कुछ औषधि, ये सब का सहारा ले सकते हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ठीक से समझ लीजिए, यह जड़ी बूटी जो आप अपने अनुभव की चीज़ है और जानते हैं, जो उसी औषधि का प्रयोग करें और नहीं तो बराबर औषधि खाना व्यर्थ ही नहीं, बहुत ही हानिकारक है, बता रहे हैं ना। आगे देखिए क्या बताते हैं हमारे सदगुरु, है ना। डरने, क्रोध करने और अधिक विषयोपभोग आदि से शरीर में ऐसे विष के अणु अधिक हो जाते हैं जिन्हें जीवनी शक्ति भीतर नहीं रखना चाहती। जब हम लोग डर जाते हैं या क्रोध करते हैं या अधिक विषयोपभोग आदि से शरीर के विष के अणु अधिक हो जाते हैं जिन्हें जीवनी शक्ति भीतर नहीं रखना चाहती। तो जितने जो कार्यक्रम हमारे शरीर में होते हैं, तो जीवनी शक्ति के साथ साथ ये विष के अणु भी इसके अंदर रहते हैं, है ना। ये डरने से या क्रोध करने से या अधिक विषयोपभोग आदि से शरीर में ऐसे विष के अणु अधिक हो जाते हैं जिन्हें जीवनी शक्ति भीतर नहीं रखना चाहती। कैसे रखेगी? विष को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। जीवनी शक्ति उन्हें बाहर निकालना चाहती है। गुरुदेव बतला रहे हैं, अजीर्ण अर्थात बिना पचे हुए विष के अणुओं को निकालने के लिए शरीर में अनेक मार्ग हैं। तो अजीर्ण है, जो पचे नहीं हैं, वो ऐसे विष के अणु जो हैं उनको निकालने के लिए शरीर में अनेक मार्ग हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं, जैसे
आंसू के रूप में आँख से, कुछ विषाणु आंसू के रूप में आँख से निकलेंगे, है ना। कफ के रूप में नाक और मुंह से, यदि कफ हो गया है या जुकाम सर्दी जो कुछ है तो कफ के रूप में नाक से मुंह से निकलेंगे, है ना। और खूंट के रूप में कान से, कान के अंदर मैल निकलते हैं खूंट के रूप में। तो इस तरह की बातें गुरुदेव बतला रहे हैं। और मल के रूप में गुदा से, मल द्वार से मल निकल जाएगा। पसीने के रूप में सारे शरीर के रोम छिद्रों से, हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उनसे पसीना निकलते रहता है। ये भी शरीर के विषाणुओं को बाहर निकालने के लिए ही है ना। पेशाब के रूप में जननेंद्रिय से, है ना, और मूत्र के रूप में मूत्रेंद्रिय से निकल जाएंगे। तथा वायु और गैस के रूप में श्वास आदि से, और वायु और गैस जब निकलते हैं तो श्वास आदि से निकल जाएंगे, या तो गुदा स्थान से भी निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरह की बात हो रही है। इसी तरह के अनेक साधन और अनेक मार्ग हैं, इसी तरह के अनेक साधन हैं, अनेक मार्ग हैं। पूर्वोक्त मार्गों से जब शरीर की जीवनी शक्ति विषों को नहीं निकाल सकती है तो शरीर के भीतर जिस जगह पर वह विष रहता है वहीं पर शरीर के वैसे तमाम विषों को जीवनी शक्ति इकट्ठी कर देती है। तो इस तरह से जितने जो हमारे शरीर के विषाणु हैं, निकलने के जितने मार्ग हैं, इससे भी और भी अनेक भाग हैं। जैसे कभी क्या होता है, कभी उल्टी हो जाती है ना, उससे भी निकल जाएंगे। हाही आते हैं, छींक आते हैं, तरह तरह की जो है शरीर में कार्य चलते रहते हैं ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है ये जो विष अगर शरीर से जीवनी शक्ति निकाल नहीं पाती है तब शरीर के अंदर में ही वो जगह पर कहीं एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई शरीर से कमजोर है और घर की सफाई कर रहा है तो हर समय चारों ओर साफ सुथरा करके बाहर निकाल नहीं सका तो एक जगह जमा कर दिया, घर के अंदर कहीं इकट्ठे कर दिए। तब कोई शक्तिशाली कोई व्यक्ति आए तो उसको उठा के बाहर फेंक दिए, है ना। तो इस तरह से शरीर में भी होता है। कभी कभी जीवनी शक्ति जब सभी विषों को निकाल नहीं सकती है तो वो विष एक स्थान पर जगह कहीं पर इकट्ठे करते हैं शरीर के अंदर। हो जाता है ऐसा कभी कभी। पूर्वोक्त मार्गों से जब शरीर की जीवनी शक्ति विषों को नहीं निकाल सकती है तो शरीर के भीतर जिस जगह पर वह विष रहता है वहीं पर शरीर के वैसे तमाम विषों को जीवनी शक्ति इकट्ठी कर देती है ना। तो जिस जगह एक जगह जमा हो जाता है सब, है ना। शरीर के अत्यंत छोटे छोटे सैनिक उधर दौड़ पड़ते हैं, है ना। वो जरा ऊपर से पढ़ना था। मस्तिष्क भी आत्मा की इच्छा पाकर जीवनी शक्ति की प्रेरणा से और मन की आज्ञा पाकर शरीर रक्षक अणुओं के पास समाचार भेज देता है। जब ये जीवनी शक्ति इस तमाम विषयों को एक जगह इकट्ठी कर रही है तो मस्तिष्क भी आत्मा की इच्छा पाकर मस्तिष्क भी जीवनी शक्ति की प्रेरणा से मन की आज्ञा पाकर शरीर रक्षक अणुओं के पास समाचार भेज देता है। जितने काम हो रहे हैं मस्तिष्क भी काम करने लगता है आत्मा की इच्छा से और जीवनी शक्ति की प्रेरणा से और मन की आज्ञा पाकर शरीर रक्षक अणुओं के पास समाचार भेज देता है। शरीर की रक्षा करने वाले अणुओं के पास जब ये समाचार चला गया, हमारे देश में जब कुछ बातें हो जाती हैं तो सैनिकों के पास ये समाचार पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से आदेश मिलेगा तब तो काम शुरू होगा ना। तो मस्तिष्क भी आत्मा की इच्छा पाकर जीवनी शक्ति की प्रेरणा से और मन की आज्ञा पाकर शरीर रक्षक अणुओं के पास समाचार भेज देता है। शरीर के अत्यंत छोटे छोटे सैनिक उधर दौड़ पड़ते हैं और विषैले कीटाणुओं से युद्ध छिड़ जाता है। अब कार्य चालू हो गया। आदेश मिलते ही ये सैनिक, ये जितने छोटे छोटे अत्यंत छोटे छोटे जो सैनिक हैं वो उधर ही दौड़ पड़ते हैं जहाँ विषैली जो विषाक्त जो इकट्ठी हुई जीवनी शक्ति ने इकट्ठा किए हैं तमाम विषयों को, ये उधर दौड़ पड़ते हैं। फिर कीटाणुओं से, विषैले कीटाणुओं से युद्ध छिड़ जाता है। जीवनी शक्ति और विषैले कीटाणुओं से युद्ध छिड़ जाता है। रण क्षेत्र
अर्थात शरीर का यह पूर्वोक्त स्थान अनेक कीटाणुओं के भर जाने से और वहीं पर शरीर के रक्षक जीवाणुओं के पहुंच जाने से फूल जाता है। तो यह जब कार्य चलता है, जीवनी शक्ति जब कार्य करने लगती है, उन विषैले कीटाणुओं के साथ युद्ध छिड़ जाता है और इसके कारण से वहाँ अनेक कीटाणुओं के भर जाने से और शरीर के रक्षक जीवाणुओं के पहुंच जाने से वो जगह क्या हो जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाती उस जगह पर, है ना। इसी को फोड़ा कहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर फोड़ा बन जाता है एक। शरीर रक्षक सैनिकों के संघर्ष से गर्मी बढ़ जाती है। अब कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं शरीर रक्षक सैनिक जो हैं, तो वो संघर्ष बढ़ जाता है तो गर्मी होगी, निश्चित बात है, गर्मी आएगा वहाँ, है ना। जिससे शरीर के भीतर कुछ ज्वरांश भी मालूम होता है, शरीर के भीतर में ज्वर सा मालूम होता है। यदि मनुष्य इस फोड़े को रोग ना समझे, है ना, तो वास्तव में जो रोग नहीं है और भयभीत नहीं होगा, ये जीवनी शक्ति विषैले जीवाणुओं को परास्त कर और मार कर स्वयं निकाल देना का प्रयत्न करती है। तो इस पर कल अच्छी तरह चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया, है ना। अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम, जय जीव।